वेलकम टू माय चैनल क्लासेज बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे लोकोक्तियाँ और उनके अर्थ। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि लोकोक्तियाँ किसे कहते हैं। लोकोक्तियाँ का मतलब क्या होता है। बच्चों, लोकोक्तियों का मतलब होता है कहावतें। ये दो शब्दों से मिलकर बना है। जो लोकोक्तियाँ शब्द है ना, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है लोक और दूसरा है उक्ति। बच्चों, इसका मतलब है कि किसी क्षेत्र विशेष में कही हुई बात, यानी ये जो बात है वो पहले किसी क्षेत्र विशेष में कही गई है। तो इसकी जो परिभाषा होती है, इसका मतलब है, परिभाषा से हम समझेंगे कि लोकोक्तियाँ भूतकाल के लोक अनुभवों का परिणाम होती हैं तथा वाक्य के रूप में प्रयुक्त होती हैं। तो बच्चों, आज आप बहुत ही अच्छी अच्छी लोकोक्तियाँ जानेंगे जिसके बारे में आपने सुना तो है, कहीं ना कहीं आपको ये किसी न किसी के द्वारा बोली जाती हैं और आपने सुनी भी होंगी। तो आज हम इस वीडियो में इन लोकोक्तियों का अर्थ समझेंगे कि इन लोकोक्तियों का मतलब होता क्या है। बच्चों, आपने सुना होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि अपना रख पराया चख। ये लोकोक्ति आपने सुनी होगी। तो इसका मतलब होता है कि कहने वाला कह रहा है कि अपनी वस्तु की रक्षा और दूसरे की वस्तु का उपयोग। कुछ लोग ऐसे करते हैं ना कि अपनी वस्तु को जो है संभाल कर रखते हैं और दूसरी वस्तुओं को का उपयोग कर लेते हैं, दूसरी वस्तु को का इस्तेमाल करते हैं और अपनी वस्तु को छुपा के रखते हैं, संभाल के रखते हैं। और तो इसलिए जब कहा जाता है कि अपना रख पराया चख, ये जो लोकोक्तियाँ बनी हैं उन लोगों के लिए बनी हैं जो अपनी वस्तुओं को संभाल कर रखते हैं और दूसरी जो वस्तुएं होती हैं दूसरों की, उसको इस्तेमाल करते हैं, उपयोग में लाते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए बनी है ये कहावत, ये लोकोक्तियाँ, अपना रख पराया चख। दूसरी लोकोक्ति है अपना हाथ जगन्नाथ। बच्चों, इसका मतलब होता है कि स्वयं किया हुआ काम फलदायी होता है। मतलब जब कहा जाता है कि अपना हाथ जगन्नाथ, तो इसका मतलब है कि जब हम अपने आप काम करते हैं तो वह काम सबसे ज़्यादा फलदायी होता है। मान लो आपको प्यास लग रही है और आप जो है उठकर जा नहीं रहे हैं, दूसरों से पानी मांग रहे हैं, कोई व्यक्ति घर में है नहीं है और आप प्यासे ही पड़े हैं, तो इससे अच्छा है कि आप उठ करके पानी लो और पी लो, नहीं तो आप प्यासे ही रह जाओगे। तो इसलिए कहा जाता है कि अपना हाथ जगन्नाथ, यानी दूसरे से कहने से अच्छा है कि वो काम आप खुद कर लो। और जब आप अपने काम को खुद करोगे तो जो तुम्हारा काम दूसरा व्यक्ति करके देता है तो वो इतना अच्छा नहीं होता। जब आप खुद उस काम को करते हो तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि अपना हाथ जगन्नाथ। तीसरी लोकोक्तियाँ हैं आसमान से गिरा खजूर पे अटका, यानी किसी कार्य के पूरा होते होते बाधा उत्पन्न हो जाना। इसमें होता है कि जब हम कोई कार्य कर रहे हैं, कोई जो है व्यक्ति कार्य कर रहा है, तो एक तरफ तो उसका जो है मतलब एक तरफ परेशानी आई, फिर लेकिन और एक परेशानी आ गई कि उसमें और बाधा उत्पन्न हो गई। तो जब ऐसा होता है कि जब कोई कार्य पूरा होने जा रहा होता है लेकिन वो पूरा नहीं होता, उसमें और अधिक बाधाएं आ जाती हैं, तो उसके लिए कहा जाता है कि जो आसमान से गिरे और खजूर पे अटके, यानी जो है हम ऊपर से गिर रहे थे, ज़मीन पे आ ही रहे थे लेकिन धरती पर नहीं आए, बीच में ही खजूर में अटक गए। यानी हमारा काम अभी पूरा होने वाला था लेकिन वो पूरा नहीं हुआ, उसमें एक और बाधा आ गई। तो तब कहा जाता है कि आसमान से गिरे खजूर पे अटके। अगली लोकोक्ति है अंत बुरे का बुरा। अंत बुरे का बुरा आपने सुनी होगी। लोग कहते हैं कि अंत बुरे का बुरा, इसका मतलब होता है बुरे का परिणाम बुरा ही होता है। बच्चों, जब कोई बुरा काम किया जाता है तो उसका परिणाम कभी भी अच्छा नहीं होता। तो इसलिए कहा जाता है कि अंत बुरे का बुरा, यानी जब कोई व्यक्ति बुरे काम कर रहा होता है तो उसका जो परिणाम होता है, जो उसका फल होता है, वो भी बुरा ही होता है। तो इसके लिए कहा जाता है अंत बुरे का बुरा। अगली लोकोक्ति है अंत भला सब भला। इसका अर्थ है कि परिणाम अच्छा रहता है तो सब कुछ अच्छा कहा जाता है। यानी
किसी भी कार्य को करते समय अगर हमें बहुत परेशानी आई है, लेकिन अंत में उसका जो परिणाम है बहुत अच्छा निकला है, तो कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला। जैसे बच्चे अपने पढ़ाई में बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं, बहुत दिन रात जाग रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और लेकिन लास्ट में जब उनका रिजल्ट निकलता है, जब वो फर्स्ट आ जाते हैं, तो वो बहुत खुश होते हैं और कहा जाता है कि भाई अंत भला तो सब भला। यानी कितनी हमने परेशानी सही, कितनी हमने नींदें खोई, कितना आराम खोया, लेकिन लास्ट में हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा आ गया, हम तो पास हो गए, फर्स्ट डिवीजन से बहुत अच्छे जो है नंबर आए हैं। तो कहा गया जाएगा कि भाई अंत भला तो सब भला। यानी जब परिणाम अच्छा रहता है तो सब कुछ अच्छा कहा जाता है। अगली लोकोक्ति है, अंधा क्या चाहे दो आंखें। इसका मतलब है उपयोगी वस्तुओं का मिल जाना। यानी जब कोई व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को कोई उपयोगी वस्तु मिल जाती है, कोई लाभदायक या काम में आने वाली चीज़ मिल जाती है जिससे उसका बहुत अधिक फायदा होता है, तो उसके लिए कहा जाता है अंधा क्या चाहे दो आंखें। यानी अगर कोई व्यक्ति अंधा है तो अगर उससे कुछ पूछा जाए कि तुम्हें क्या चाहिए, तो उस व्यक्ति को उस समय कुछ नहीं चाहिए। वो क्या मांगेगा? वो मांगेगा कि उस समय जो उसकी आंखें होंगी वो है सबसे बड़ा खजाना होगा। अगर उससे कहा जाएगा कि आपको कुछ लेना है तो वो अपनी आंखें ही मांगेगा। तो इसके लिए कहा जाता है कि उपयोगी वस्तुओं का मिल जाना, जब किसी व्यक्ति को बहुत काम की चीज़ मिल जाती है जिसकी उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उसके लिए कहा जाता है अंधा क्या चाहे दो आंखें। जैसे किसी व्यक्ति को भूख लग रही है, तो उस समय अगर उसे कोई वस्त्र देगा तो उसे वस्त्र इतने अच्छे नहीं लगेंगे जितना कि उस समय उसको खाने की ज़रूरत है। तो इसीलिए कहा गया है कि अंधा क्या चाहे दो आंखें। यानी जिसकी जिस समय ज़रूरत है उसको वो उपयोगी वस्तु जब मिल जाती है तो तभी कहा जाता है अंधा क्या चाहे दो आंखें। अगला है अंधी पी से कुत्ता खाए। ये आपने सुनी होगी, लोग कहते हैं कि अंधी पी से कुत्ता खाए। इसका मतलब होता है कि परिश्रमी के चिंता न करने पर उसका फल दूसरों को मिल जाता है। यानी कोई व्यक्ति बहुत अधिक मेहनत करता है लेकिन वह उसका ध्यान नहीं रखता। जैसे किसी व्यक्ति ने बहुत अधिक मेहनत करके कोई वस्तु को इकट्ठा किया या धन को इकट्ठा किया, तो क्या होगा? अगर उसने उसका ध्यान नहीं रखा तो उसके धन को, उसकी वस्तु को दूसरे लोग ही प्रयोग करेंगे, इस्तेमाल में लाएंगे। अगर कोई व्यक्ति परिश्रम कर रहा है, मेहनत कर रहा है और कोई धन, या तो धन जुटा रहा है या कोई किसी वस्तु को इकट्ठा कर रहा है, लेकिन अगर उस वस्तु का उसने जब परिश्रम करके उसको इकट्ठा किया है और उसका ध्यान नहीं रख रहा है, बच्चों यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि परिश्रम करके कोई वस्तु या धन को इकट्ठा करना, लेकिन फिर बाद में उसका ध्यान न रखना, तो उसके लिए कहा जाता है कि अंधी पी से कुत्ता खाए। और फिर होता क्या है कि उसका जो परिणाम है वो दूसरों को मिल जाता है। यानी अगर किसी व्यक्ति ने बहुत अधिक धन जो है इकट्ठा कर लिया और उसे खर्च नहीं किया, तो उसके धन को दूसरे ही लोग इस्तेमाल करेंगे। तो इसीलिए जो है कहा जाता है कि अंधी पी से कुत्ता खाए। कोई भी व्यक्ति अगर परिश्रम करता है और परिश्रम करके जो भी वस्तु या धन प्राप्त करता है, अगर उसका ध्यान नहीं रखता है, उसे संभाल के नहीं रखता है, तो उसका इस्तेमाल दूसरे लोग करते हैं, उसका फल भी दूसरे लोग ही भुगत लेते हैं या भोग लेते हैं। तो इसलिए कहा जाता है अंधी पी से कुत्ता खाए। तो बच्चों अगला जो है ये है अंधों में काना राजा। ये आपने बहुत सुना होगा, अंधों में काना राजा। इसका मतलब होता है मूर्ख समाज में कम अज्ञान वाला सम्मानित होता है। यानी क्या होता है कि अगर कोई किसी सभा में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और उसमें एक कुछ कम ज्ञानी है या थोड़ा बहुत कम जानता है, लेकिन जहाँ वो बैठा हुआ है तो वहाँ पर बहुत सारे जो है अज्ञानी व्यक्ति हैं, अज्ञानी हैं, और एक थोड़ा सा जानने वाला है। तो जो जानने वाला व्यक्ति हो, चाहे वो भले ही थोड़ा बहुत कम जानता हो, लेकिन क्योंकि सारे ही सामने व्यक्ति अज्ञानी बैठे हैं, तो ऐसे में वो कम जानने वाला व्यक्ति बहुत ही विद्वान समझा जाता है। तो तब कहा जाता है अंधों में काना राजा। यानी जहाँ पर सारे अंधे व्यक्ति हैं और एक व्यक्ति जो है काना है,
तो वो अंधों से काना बेहतर है, क्योंकि उसकी एक आंख तो है, वो एक आंख से देख तो सकता है। तो जब राजा बनाने की बात आएगी तो अंधों में से काने को ही राजा बनाया जाएगा, क्योंकि वो उसके पास एक आंख है, वो उसको दुनिया को वो देख सकता है एक आंख से। तो ये जो लोकोक्ति बनी है वो इस तरह से बनी है कि भाई अगर कहीं पर बहुत सारे मूर्ख लोग बैठे हुए हैं, अज्ञानी लोग बैठे हुए हैं, अगर उसमें कम ज्ञान का कोई व्यक्ति है, अगर उस थोड़ा बहुत जानता है, तो उस थोड़े बहुत जानने वाले व्यक्ति को ही उसमें सबसे समझदार, सबसे ज्ञानी मान लिया जाता है, और तब कहा जाता है अंधों में काना राजा। अगली लोकोक्ति है अक्ल बड़ी या भैंस। ये भी बच्चों आपने बहुत सुना होगा, अक्ल बड़ी या भैंस। इसका मतलब होता है कि शारीरिक शक्ति की अपेक्षा बुद्धि की शक्ति अधिक बड़ी होती है। वैसे तो शरीर से जो बड़ा व्यक्ति दिख रहा होता है, ताकतवर दिख रहा होता है, तो वो व्यक्ति बहुत बड़ा दिखाई देगा, लेकिन इसमें बताया गया है कि अगर किसी के पास बुद्धि है, अकल है, तो वो व्यक्ति जो है शारीरिक शक्ति वाले से, शारीरिक ताकत वाले से अधिक शक्तिशाली होता है, क्योंकि जो वो अपनी बुद्धि से कर सकता है, तो वो व्यक्ति जिसके पास ताकत है, शक्ति है, बल है, वो व्यक्ति नहीं कर सकता। बुद्धि जिसके पास है वो अपनी बुद्धि लगा करके उस शक्तिशाली व्यक्ति को भी हरा सकता है। अब जैसे उदाहरण के तौर पर कहीं पर कोई बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ है, और अगर कोई शक्तिशाली व्यक्ति उसको उठाने का प्रयत्न करता है, तो वो बहुत ताकत लगाता है, लेकिन अगर बहुत बड़ा पत्थर है तो वो उसको नहीं उठा पाएगा। वहाँ पर एक बुद्धिमान व्यक्ति, अगर उसके पास बुद्धि है, तो वो एक जो है उसको मशीन बना सकता है उसको उठाने की, और उस मशीन को वो मशीन बनाने के बाद, जैसे आपने देखा होगा क्रेन लगी होती है, क्रेन, वहाँ पर जो है उसको बड़े बड़े उठा लिए जाते हैं, बहुत बड़ा बड़ा भार उठा लिया जाता है। तो वो एक बनाया किसी बुद्धि वाले व्यक्ति ने तो बनाया कि बुद्धि लगा करके उसने इतना बड़ा जो भार वो उठाने वाली मशीन बनाई है, और अगर उस बुद्धि ना होती तो वो अपनी ताकत लगा के इतने बड़े बड़े जो है भार को कैसे उठाता। तो यहाँ पर बताया है कि इस जो है जो जिसके पास शारीरिक शक्ति होती है उससे कहीं ज़्यादा जो बुद्धि जिसके पास होती है वो ज़्यादा ताकतवर होता है। तो इसके लिए कहा जाता है अक्ल बड़ी या भैंस। अब आपको समझ में आ गया, अक्ल बड़ी या भैंस। इसका मतलब है कि जिसके पास शारीरिक शक्ति है, ताकत है, उससे ज़्यादा जिसके पास बुद्धि है वो व्यक्ति बड़ा होता है। बच्चों, आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं, तो अभी ही बीच में अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है पढ़ना, तो इस वीडियो को अभी लाइक कर लीजिए। अगर आपकी वीडियो चल रही है और उसमें सब्सक्राइब का बटन लाल है तो उस बटन को भी प्रेस कर दीजिए, दबा दीजिए, और साथ में जो घंटी है उसको भी प्रेस कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। क्योंकि जब वीडियो ख़त्म हो जाती है आप ये सब करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना सब भूल जाते हैं, और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब कर लिया है उनको दोबारा से सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अगला वाला लोकोक्ति देखते हैं। अगला है अपना पैसा खोटा हो तो परखने वाले का क्या दोष। इसका मतलब है बच्चों, अपने अंदर अवगुण हो तो दूसरे लोग तो बुरा कहेंगे ही। मतलब जब अपने अंदर बुराई होती है तो जो दूसरे लोग होते हैं वो बुरा कहते ही हैं। तो इसके लिए कहा जाता है कि अपना पैसा खोटा हो तो परखने वाले का क्या दोष। मतलब अगर हमारे अंदर बुराई है तो दूसरे लोग हमें बुरा कहेंगे ही। इसमें बुरा मानने की कोई भी बात नहीं है कि अगर आपके अंदर अपने अंदर बुराई है तो दूसरे को भी आप बुरे ही दिखाई दोगे। उसके लिए कहा जाता है कि अपना पैसा खोटा है तो परखने वाले का क्या दोष। मान लो किसी का बच्चा है, बहुत ही बुरा व्यवहार करता है या बुरी तरह से जो है बातें करता है, तो दूसरे जो पड़ोसी होंगे या दूसरे लोग जो होंगे उसके बच्चे की बुराई करेंगे कि देखो इसका बच्चा कैसा है, कहना नहीं मानता है, या इसमें कितनी बुरी आदतें हैं। तो उसके जो मम्मी पापा हैं वो यही कहेंगे, भाई जब अपना बच्चा ही ऐसा है तो पड़ोसी तो इसकी बुराई करेंगे ही। तो इसके लिए कहा जाता है कि अपना पैसा खोटा हो तो परखने वाले का क्या दोष। अगली लोकोक्ति है अपने घर कुत्ता भी शेर होता है। यहाँ पर इसका अर्थ है कि अपने स्थान पर निर्बल भी अपने को बलवान प्रकट करता है। यानी
अगर कोई व्यक्ति अपनी जगह रहता है, अपने घर में रहता है, तो या वो व्यक्ति अपने घर में या अपने शहर में रहता है, अपनी जगह पर रहता है, तो उस समय वो व्यक्ति जो है बलवान समझा जाता है, अपने आप को समझता है वो बलवान। यानी अगर वो कमज़ोर भी है, शरीर से कमज़ोर भी है, तब भी वो उसे लगेगा कि मैं बहुत ही ताकतवर हूँ। यानी अपने घर कुत्ता भी शेर होता है। उसे लगेगा कि जब मैं घर में हूँ, अपने अपनों के साथ में हूँ, तो अगर कोई पड़ोसी या कोई इधर से कोई मेरे पास कोई हमला करने आता है या मुझे कुछ कहेगा तो मेरे परिवार वाले जो है मुझे बचा लेंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि अपने घर में जो है कुत्ता भी शेर होता है, क्योंकि सभी लोग उसको जानने वाले होते हैं। अगर बाहर का कोई व्यक्ति आकर के उसके साथ झगड़ा करता है या कुछ भी बुरा व्यवहार करता है, तो जो उसके आसपास के जो होते हैं लोग उसका सहयोग दे देते हैं क्योंकि वो उसके सब जानने वाले होते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि अपने घर में तो कुत्ता भी शेर होता है। अगली लोकोक्ति है, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। इसका मतलब है बच्चों, अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। इसका है कि अगर कोई व्यक्ति कुछ काम करना शुरू करता है तो वो ये सोच ले कि मैं अकेला ही ये सब कर जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होता है। जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमें किसी न किसी की सहायता लेनी ही पड़ती है। कोई भी ऐसा काम नहीं है कि व्यक्ति अकेला जो है उस काम को कर जाएगा, उसे कुछ न कुछ दूसरे से मदद लेनी ही पड़ती है। इसलिए कहा जाता है कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। जैसे कि बच्चों हम ये वीडियो बना रहे हैं, अगर जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो सिर्फ मैं सोचूं कि मैं पढ़ा कर ही ये जो है यूट्यूब पे वीडियो डाल दूंगी, तो ऐसा नहीं होता है। मेरा काम सिर्फ यहाँ पर बोलने का होता है, बाकी काम जो है बहुत हमारी टीम करती है साथ में, कि किस तरह से इसको एक्सपोर्ट करना है, अपलोड करना है, कैसे इसका थंबनेल बनाना है, कैसे इसको जो है इसकी एडिटिंग करनी है, किस तरह से इसको यूट्यूब पे डालना है। ये सब बहुत सारे काम होते हैं, कई लोग मिल करके इसका काम करते हैं। तो ऐसा नहीं कि अगर मैं सोचूं कि मतलब हमें तो पढ़ाना आता है तो जो है हम पढ़ा कर ही पूरा बोल करके ही यूट्यूब पे वीडियो डाल देंगे, तो ऐसा नहीं होता है। बहुत लोग इसमें लगे होते हैं। तो कोई भी काम हो, ये तो मैंने अपना उदाहरण दिया, लेकिन कोई भी काम हो, कि कोई भी काम किसी के सहारे के बिना नहीं होता है। चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, हमें दूसरों की मदद लेनी ही पड़ती है। तो इसलिए कहा जाता है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अगली लोकोक्ति है, असरफिया लुटे और कोयलों पर मोहर। इसका मतलब है बच्चों, मूल्यवान वस्तुओं को नष्ट करना और तुच्छ वस्तुओं की चिंता करना। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जो कीमती चीज़ें होती हैं उसकी तो देखभाल अच्छी तरह से नहीं करते, लेकिन जो बेकार की चीज़ होती हैं उसकी बहुत अच्छी तरह से देखभाल करते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए कहा जाता है, असरफिया लुटे कोयलों पर मोहर। अगली लोकोक्ति है, आंखों का अंधा नाम नैन सुख। यहाँ पर इसका मतलब होता है कि गुणों के न होने पर भी नाम गुणवान जैसा होना। जैसे किसी का नाम है नैन सुख, इसका मतलब होता है कि आंखों का सुख लेने वाला व्यक्ति, लेकिन उसकी अगर आंखें ही नहीं हैं तो नाम ऐसा कि जिसके अंदर वो गुण नहीं है। तो जहाँ पर कोई गुण नहीं होता है, यानी गुणों के ना होने पर भी नाम गुणवान जैसा। जैसे कोई व्यक्ति जो है बहुत ही क्रूर है, कड़वा बोलता है, बहुत ही दुष्ट है, और उसका नाम हो दयावान, यानी कि अब क्या कहेंगे उसको फिर यही कहा जाएगा कि आंखों का अंधा नाम नैन सुख, यानी है तो बहुत ही कड़वे स्वभाव का, बुरे स्वभाव का, किसी पर भी दया नहीं करता है, और नाम है इसका दयावान। अगली लोकोक्ति है, आई मौज फकीर की दिया झोपड़ा फूक। इसका मतलब है बैरागी किसी भी वस्तु से मोह नहीं करता। जो बैरागी होते हैं ना, जो संत होते हैं, जो संसार की मोह माया से दूर हो जाते हैं, तो वो किसी बात की, किसी लाभ हानि की चिंता नहीं करते। और कोई चीज़ नष्ट हो रही है, नष्ट होने दो, कुछ भी। अगर उन्हें कुछ अपना धन दान करना है तो धन दान कर देंगे। उन्हें किसी बात का, संसार में जो संसारिक चीज़ें होती हैं उनसे किसी भी प्रकार का मोह नहीं रहता है। वो कुछ भी जो है कर डालते हैं। तो इसके लिए कहा जाता है कि आई मौज फकीर की दिया झोपड़ा फूक, यानी बैरागी किसी भी वस्तु से मोह नहीं करता। जिसने संसार का मोह त्याग दिया है, अब वो संसार की किसी भी वस्तु से मोह नहीं रखता है।
तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में इतनी ही लोकोक्तियों का अर्थ समझेंगे और अगली वीडियो में हम और भी जो लोकोक्तियाँ बची हुई हैं तो उनका अर्थ हम वीडियो के भाग 2 में समझेंगे। जितनी भी लोकोक्तियाँ आज हमने समझी हैं, जिनका अर्थ हमें समझा है, मुझे आशा है सबका ही अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि वीडियो के लाइक करने से मुझे पता चलता है कि आपको ये समझ में आ गया। और वीडियो को देखने के बाद अपने मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।